बाजी, क्या हुआ? मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। वो तुमने वो वहां कौन? कहाँ? मैंने अभी अभी वो खिड़की के बाहर झाड़ियों के पीछे किसी को देखा। अच्छा तुम रुको, मैं भी देख के आता हूँ। वहां वहां तो कोई भी नहीं है। अरे देखो ना, वहीं पे होगा, ध्यान से देखो। क्या हुआ, देखा? तुम मेरी फिरकी ले रही थी ना? हाँ 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 बाजी नहीं, हाँ हाँ, मेरी फिरकी ले बाजी रही मेरी थी। बात तो सुनो। बाजी हाँ? बाजी मेरी बात तो सुनो। मैं कोई फिरकी विरकी नहीं ले रही। आई स्वेयर मैंने वहां पे किसी को देखा था एंड वो मुझे देखते ही चप गया। कहीं कहीं वो कोई चोर तो नहीं? देवसू में चोर नहीं आते। अच्छा, तो फिर वो संध्या कौन थी? वो भी तो चोरी करने आई थी ना? कहीं संध्या फिर से यहाँ तो नहीं आ गई? संध्या क्यों आएगी? और वो भी आज? उसे कौन सा पता है कि आज हम सुहागरात मना रहे हैं? देखो, मुझे नहीं पता कि वहां पे कौन था, लेकिन कोई तो था और हमें चल के देखना चाहिए, वरना मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी और तुम भी नहीं सो पाओगे। अच्छा बाबा ठीक है, अब तो चलना ही पड़ेगा। चलो। कहाँ कहाँ देखा था तुमने? वो वहां। चलो देखते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं मिला तो वापस कमरे में चलते हैं। हाँ बाबा ठीक है, लेकिन पहले जाके देख लो एक बार। ये बाजी और प्रगति, कहीं उनने मुझे देख तो नहीं लिया? ये तो यही आ रहे हैं मेरी तरफ। अगर आज ऐसे पकड़ा गया तो सेठ जी चिंता नहीं छोड़ेगी मुझे। सोचो भावरा, सोचो, जान बचाओ अपनी। देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ कोई है। वो वहां से आवाज आई थी। तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। भावरा काका, आवाज मत करो वरना बाजी सुन लेगा। लेकिन आप देशों में क्यों आए? कोई देख लेगा तो? देख लेगा तो क्या? अरे अपनी देवी को देखने आया था। इतने दिनों से चेहरा तक नहीं देखा मैंने उसका। कैसी है वो? भावरा काका, मैं समझ सकती हूँ, देवी काकू बिल्कुल ठीक है हवेली में, लेकिन आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। मजबूर हूँ मैं, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। फिक्र अब तो दूर हो गई ना, वो बिल्कुल ठीक है। अब आप जाइए, इससे पहले कि बाजी आ जाए तो मैं उसे कुछ भी नहीं समझा पाऊंगी। प्लीज। कोई दिख तो रहा नहीं, फिर वो आवाज कैसी थी? कहीं इसके गिरने की आवाज तो नहीं? लेकिन बेटा तुम एक काम करना, मेरा संदेश अपनी देवी काकी तक पहुंचा देना। उनको कहना कि मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी। ठीक है भावरा काका, मैं आपका संदेश दे दूंगी देवी काकू को, लेकिन अभी अब चाहिए। तुम अच्छे बेटे हो ना? हाँ?
ये क्या काका, आपने बस आशीर्वाद दे दिया ना, बस वही काफी है। ये सब नहीं चाहिए मुझे। अरे काका हूँ तुम्हारा, शादी पे नहीं आ पाया लेकिन इतना अधिकार तो है ना मुझे। आप ये ले लो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है काका, ठीक है ले लेती हूँ, लेकिन अब जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, बाजी आता ही होगा। कोई नहीं है यहाँ। ये फूल पकड़ी भी ना, अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी इस सुहागरात की। चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरह भरपाई लूंगा इस मेहनत का फूल पकड़ी से। बाजी इधर ही दौड़ते हुए आ रहा है, आप जाइए यहाँ, जल्दी जाइए। वो परछाई, वहां कोई था, लेकिन बर्तन गिरने की आवाज तो वहां से आई। कहीं फूल पकड़ी? वाह, ये प्रगति के इस घर में होते हुए मनोरंजन की कभी कमी महसूस नहीं होती। चलो चलो, मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। अरे देवा देवा, ये क्या नर कर दिया तुमने? ये तो भगवान का नैवेद्य था, इसे लात मारी तूने? इतना भी नहीं समझ आया तुझे? लात मारी? नहीं, मैंने लात नहीं मारी। वो फिर से सफाई, फिर से नया बहाना। तुम्हें इतना बड़ा पतीला दिखा नहीं? तुम करने क्या आई थी यहाँ पर? इतना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। ये नैवेद्य था और इसे तुमने लात मारी। क्या करूं? अगर भावरा काका के बारे में बता दूं तो सेठ जी अभी अपने पहरेदारों को भेज के उन्हें अरेस्ट करवा देंगे। फिर तो नहीं, तो क्या करूं? थोड़ी देर बाद भावरा काका के बारे में बता देती हूँ, वो भी बच जाएंगे और मैं भी। प्रगति, ये हाथ में क्या है तुम्हारे? दिखाओ। अरे देवा, ये तो मेरी भावराव की अंगूठी है। कहीं भावराव मुझसे मिलने यहाँ तो नहीं आए? और उन्होंने उसे ये और ये खीर भी कहीं? हे देवा, कुछ भी तो नहीं है। मुझसे देखने में गलती हुई होगी। कहीं सेठ जी साहब के डर से ये प्रगति अपना मुंह ना खोल दे, कुछ बोल ना दे ये। सेठ जी साहब को अगर पता चला कि मैं आज भी छुप छुप के भावराव से मिलती हूँ तो मेरा तो हुक्का पानी बंद करवा देंगे सेठ जी साहब। मुझे ही संभालना होगा। सेठ जी साहब, अब बच्चे हैं प्रगति। अब आज के शुभ दिन पर इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए इसे। हाँ, कैसे जाने दो देवी? क्या शुभ दिन? नैवेद्य गिरा दिया इसने। फूल पकड़ी, बोलो मायरी को ये सच नहीं है। सेठ जी इसने किसी को देखा था कमरे से, उसे ही ढूंढते हुए हम बाहर आए थे। प्रगति, बताओ सबको ये सच नहीं है? तुमने नहीं किया है, तुमने नहीं गिराया ये पतीला। बताओ ये तुमने नहीं गिराया है। बोलो।
क्या बोल दूं बाजी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं, लेकिन देवी काकू और भावरा काका, उनकी तो जान दाव पे लगी हुई है। डरो मत प्रकृति, बताओ क्या बाजी जो पूछ रहा है वो सच है? क्या तुमने यहाँ किसी और को देखा? क्या किसी और ने पतीला गिराया? प्रगति, यदि ऐसा है तो उत्तर दो। हाँ प्रकृति, पूरी बात बताओ। वो मैंने अपने कमरे में बाहर यहाँ एक साया देखा था, तो दौड़ते हुए मैं और बाजी यहाँ आ गए, और फिर जल्दी जल्दी में फिर क्या हुआ प्रकृति? उत्तर दो प्रगति, उत्तर दो। बोलो प्रकृति, क्या तुमने खीर को लात मारी? तुमने नहीं किया है ना ये? बोलो बोलो ना, कोई और था, बोलो प्रकृति। प्रगति, हमेशा की तरह गलतियां, लेकिन हमेशा की तरह दंड तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें कुछ बात समझ में ही नहीं आती। फिर से एक पाप किया है तुमने। ये अन्न का अपमान है, निवेद्य का अपमान किया है। और ये निवेद्य मेरे घर का है, ये अन्न मेरे घर का है, और मैं इस घर में सबसे बड़ी हूं। तो दंड भी मैं भुगतूंगी। ये अन्न का अपमान हुआ है, तो पश्चाताप भी अन्न का ही होगा। इसी क्षण से 5 दिन तक अहिल्या विनायक राव देशमुख अन्न ग्रहण नहीं करेगी। सेठ जी गलती मुझसे हुई है, सजा मुझे दीजिए। आप क्यों? हाँ, देवा देवा देवा, आज तो बाल बाल बच गए हम दोनों मतलब मैं और मेरी वो। अब प्रगति मरे तो मरे, मुझे उससे क्या। इस सेठी साहब ने तो जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। कभी कभी उनसे मिलने जाया करती थी, अब तो वो भी बंद हो गया। क्या करूं? इस सेठी साहब की वजह से कल मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। लेकिन मेरे वो इतने बहादुर है, मुझसे मिलने यहाँ आ गए। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। लेकिन सेठ जी साहब, ये मत समझना कि देवी ये सब कुछ भूल जाएगी। हर एक क्षण जो मैंने मेरे पति के बगैर बिताया है ना, उसका बदला लूंगी मैं आपसे। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। जैसे मैं पिछले 16 सालों से चैन की नींद नहीं सोई हूं ना, वैसे ही मैं भी आपके परिवार को चैन की नींद सोने नहीं दूंगी। ये वादा है मेरा। बाजी, बस बस फूलपकड़ी, बस कृपा करके अब आज कोई सफाई मत देना। एक शब्द भी नहीं सुनना है मुझे, एक शब्द भी नहीं। लेकिन बाजी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें प्यार से कोई बात कहो तो तुम्हें समझ नहीं आती क्या? प्यार से ही निवेदन किया था ना मैंने कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन नहीं, हमेशा की तरह तुम्हें अपना पक्ष सामने रखना ही होता है कि तुमने कुछ नहीं किया। हर बार सही होते होते बिगाड़ दो।
मैं बार बार बोल रहा था कि वहां खिड़की के बाहर कोई नहीं है, लेकिन नहीं, तुम्हें केवल अपनी आंखों पे विश्वास होता है ना, किसी और की नहीं। इतनी बार बोलने के बाद भी सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बाहर आया और हमने क्या देखा कि वहां कोई नहीं था, जैसा कि मैंने कहा था। लेकिन नहीं, तुम किसी और की बात क्यों सुनोगी? चलो चलो, वो भी ठीक था। जब हमें पता चल गया कि बाहर कोई नहीं है तो चुपचाप हम वापस कमरे में आ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें वहां पे उतना बड़ा पतीला भी नहीं दिखा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सब जानबूझ के करती हो, कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा अवश्य लगता है मुझे। हर बार तुम्हारी लापरवाही का दंड किसी और को मिल जाता। आज केवल तुम्हारे कारण मायरी ने इतना बड़ा दंड लिया है। 5 दिन तक उपवास करेंगी मायरी, 5 दिन। अरे एक दिन के उपवास में कितनी पीड़ा होती है पता भी है तुम्हें? और मायरी 5 दिन तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगी। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम थोड़ी ना इतना सोचोगे किसी के पीड़ा के बारे में। तुम्हें तो वही करना होता है ना जो तुम्हें सही लगे। बाकी हम सब तो ना समझ है ना तुम्हारे लिए। तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी फूल पकड़ी, बिल्कुल भी नहीं। बाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब भी किसी की मदद करने जाती हूँ, दूसरों का दिल तोड़ देती हूँ। किसकी मदद कर रही थी? किसी की नहीं। देखा, फिर अपनी गलती का दंड किसी और पे डाल देना। लेकिन इस बार तो हमारे अलावा कोई था भी नहीं, तो अब किसके ऊपर डालोगी? अगर देवी काकू का सच सबके सामने आ गया तो शायद मायरी देवी काकू को भी देवसू से बाहर करवा देती, या फिर उससे भी बुरा। लेकिन मुझे ये बात बाची को बतानी ही होगी। अब क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? बाजी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। बस प्रगति, अब एक और शब्द भी नहीं। छुटे या ना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना ये अन्न मेरे घर का है तो पश्चाताप भी अन्न का ही होगा। इसी क्षण से 5 दिन तक अहिल्या विनायक राव देशमुख अन्न ग्रहण नहीं करेगी। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना में तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं हो छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना।
सेठ जी तो एक्सरसाइज कर रही हैं, और जहाँ तक मुझे पता है उपवास में लोग एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि उसके बाद भूख लगती है। मतलब शायद सेठ जी ने अपना उपवास तोड़ दिया है। ओह थैंक गॉड।